बात थी कि मैंने वेब चेक इन पहले ही किया हुआ था। अच्छा, आपने वेब चेक इन तो पहले कर मेरे दिया। पास बैग रखवाया साइड पे। तो उसने बोला कि कोविड की रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कोविड की रिपोर्ट अच्छा, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और वैक्सीन सर्टिफिकेट था आपके पास? सारे बंदे कि भाई कोवैक्सीन चल जाएगी क्या, या फिर बिना वैक्सीन के ट्रैवल कर सकते हैं क्या यूएई में? एक रूल इन्होंने और कर दिया, क्योंकि मैं अमृतसर से शारजा ट्रैवल किया, तो जो इस बार मैं डमी टिकट पे ट्रैवल कर रहा हूँ, जो रिटर्न हेलो टिकट है फ्रेंड्स, मेरी। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई दुबई यूएई के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो भाई अभी इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो हरप्रीत भाई है मेरे साथ। ये पहुंचे हैं आज ही, मतलब 23 अक्टूबर को ये पहुंचे हैं। और ये पहुंचे हैं अमृतसर से शारजाह। तो भाई जो भी अमृतसर से ट्रैवल करेगा या फिर इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी करेगा, उसके लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगी। और भाई काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिन्होंने ट्रैवल किया है रिसेंटली। ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक आएंगे सबके, तो वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट है आपका तो भाई इंस्टा पे मैसेज करना। तो हरप्रीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल। और बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था। इंडिया से आपने बोर्डिंग करी और वहां पे गए, तो पूरा बताइए स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू भाई, आपको आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का। तो इंडिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई वैसे तो, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस से उन्होंने सिर्फ मेरी कोविड रिपोर्ट जो चेक की है, वो एयरपोर्ट की एंट्री के वक्त चेक की है। अच्छा। जो बाहर से करवा कर जाते हैं हम, RT-PCR। अच्छा, तो तो कितने का कराया उसके आपने बाद बाहर से आरटीपीसीआर? मैंने बाहर से करवाया 750 रुपये का। 750 का। और आपने जब रैपिड टेस्ट करवाया तो एयरपोर्ट पे कितनी देर पहले आप पहुंचे थे? मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया था तकरीबन 7 घंटे पहले। 7 घंटे फ्लाइट पहले। के 7 घंटे तो पहले। रैपिड टेस्ट आपने जाते ही हाँ। करवा लिया? नहीं, मुझे 1 घंटा वेट करनी पड़ी, क्योंकि वो उनका टाइम है कि 6 घंटे पहले करते हैं वो स्टार्ट। 6 घंटे पहले स्टार्ट करते हैं तो फ्लाइट से, राइट? हाँ, ओ, फ्लाइट से ओके ओके। तो 6 घंटे के बाद आपने सैंपल, मतलब पहले अपने सैंपल दे दिए, कितनी देर में रिपोर्ट आ गई? तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट में रिपोर्ट आ गई थी। और कितने रुपए लगे आपके वहां पे? वहां पे मेरे लगे 3300 रुपये। 3300 रुपये लगे आपके अमृतसर एयरपोर्ट पे? हाँ, अमृतसर एयरपोर्ट पे। ओके ओके ओके। तो जैसे अभी 23 तारीख को आज ही पहुंचे हो आप, और आज ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करो टाइम निकाल के। भाई ये भी बड़ी बात होती है यार, बाहर जाके बंदा इंटरनेट भी अरेंज करता है, उसके बाद जैसे लाइव आके हमारे साथ आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार बंदा नेट अरेंज नहीं कर पाता और हमसे बात नहीं कर पाता। तो हरप्रीत भाई फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आज ही पहुंचे हैं, सबसे बड़ी बात। तो अब बताइए भाई, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे? कन्फ्यूजन रहता है बहुत भाई सारे मैं लोगों के अंदर। डॉक्यूमेंट लेके गया था। डॉक्यूमेंट लेकर गया था, RT-PCR टेस्ट था जो, तो वो इम्पोर्टेंट है। और एयर टिकट थी। और दूसरी एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं डमी टिकट पे ट्रैवल करके आया हूँ। तो तो भाई एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, तो उनका थोड़ा रूड बिहेवियर रहता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इन्होंने डमी टिकट चलाई कुछ नहीं बोले आपको वो? मैं आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ टेस्ट भी करवाया, जो वहाँ एंटीजन रैपिड टेस्ट होता है वो भी करवाया, जो RT-PCR वो भी करवाया। लेकिन जब मैं बोर्डिंग के पास गया, एक बात थी कि मैंने वेब चेक इन पहले ही किया हुआ था। अच्छा, आपने वेब चेक इन तो पहले कर मेरे दिया। पास थोड़ा, हाँ पहले किया हुआ था, मेरे पास लगेज था। जैसे मैंने वो चेक इन करना था, काउंटर पे गया बैग ड्रॉप करने के लिए। तो वहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो एम्प्लॉय था बहुत अच्छा था, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ मुझसे पासपोर्ट लिया उसने, हम्म। बैग रखवाया साइड पे। तो उसने बोला कि कोविड की रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कोविड की रिपोर्ट अपनी फाइल से निकाल कर उसके टेबल के ऊपर ही रखी है, बिना देखे उसने वापस कर दी, और बोर्डिंग पास मेरे हाथ में थमा दिया। कोई क्वेश्चन नहीं किया मुझे, ना रिटर्न टिकट देखी, ना रिपोर्ट्स देखी, कुछ भी नहीं देखा उसने। अच्छा, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और वैक्सीन सर्टिफिकेट था आपके पास? हाँ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था मेरे पास, होटल बुकिंग नहीं थी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के जहाँ रहने वाला था। तो वो भी उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया वहाँ। ठीक है ठीक है। लेकिन एक हरप्रीत भाई चीज आज एक चीज़ मुझे मुझे वहाँ बताइए। मालूम पड़ी। लोग मुझसे काफ़ी सारी ये पूछते हैं, बहुत सारे बंदे, कि भाई कोवैक्सीन चल जाएगी क्या, या फिर बिना वैक्सीन के ट्रैवल कर सकते हैं क्या यूएई में?
नहीं भाई, बिना वैक्सीन के ट्रैवल नहीं कर सकते, ये हाँ तो तो भाई लाजमी है कि आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए। दोनों डोज लगी होनी चाहिए भाई। आप कमेंट्स करते हो, पूछते हो कि हाँ। भाई चल जाएगा क्या? नहीं चलता भाई। ये तो कोई उन्हें ट्रैवल करते हैं जो, इससे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। तो आप ये मान के चलो कि बिल्कुल। मैंडेटरी है और लगी होनी चाहिए दोनों डोज। राइट। हाँ, दोनों दोनों डोज लगी होनी चाहिए। और परसों से जो एक रूल इन्होंने और कर दिया, क्योंकि मैं अमृतसर से शारजा ट्रेवल किया, तो जो आईसीए रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, अभी सभी को वो मांगते हैं, वहाँ कोड तो चाहिए। यार मैं तो, अर्पित भाई मैं तो काफ़ी स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ लोगों को कि भाई शारजा अबू धाबी के लिए आपको आईसीए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है डेफिनेटली। 100% मांगते हैं। दुबई में वो नहीं चाहिए। तो मैं बोलता हूँ लोगों को ये चीज़। हाँ, ये मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया, कुछ लोगों के पास जैसे उन्होंने एजेंट से टिकट करवाई थी, जहाँ अपने टिकट के वगैरह जो और भी उनसे बात की होगी, हम्म। तो उनके पास नहीं था। एक तो तो उनके पास भाई कोई इंश्योरेंस कोई नहीं थी, ज़्यादा कोई और ज़्यादा को मुश्किल नहीं है। आपको अपने वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ता है, रिटर्न टिकट अपलोड करनी पड़ती है, ये दो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं। ये अपलोड करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बस इसके अलावा को कुछ नहीं करना। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। राइट। तो अर्पित हाँ, भाई अब ये बताइए एक कि, दो मिनट लगते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए अब कि जैसे हाँ, आपको बोर्डिंग पास इजीली मिल गया एयर इंडिया एक्सप्रेस का। राइट। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर इमिग्रेशन पे कुछ पूछा आपसे कुछ? मैं इमिग्रेशन पे गया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको मैंने पहले पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट उसने देखा, पहले भी रशिया के, सिंगापुर, मलेशिया के वीजे लगे हुए हैं। तो मेरा पुराना पासपोर्ट, मैं यूएसए से डिपोर्ट हूँ अब, तो उन्होंने अच्छा। पूछा कि आपका पुराना पासपोर्ट कहाँ है। अच्छा। तो मैंने बोला मेरा पुराना पासपोर्ट यूएसए में गुम हो गया, ऐसे हंसते हुए बोला मैंने। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद उसने पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है। हाँ, मेरे पास रिटर्न टिकट है, दिखाओ। तो मैंने सिर्फ काउंटर पे ही रखी है, उसने नहीं देखी, काउंटर पे ही रखी है। तो ठीक है, स्टैंप लगाई इमिग्रेशन की, ठीक है जाओ। बस इतना ही हुआ? हाँ, मेरे साथ एक था, मैं मेरे खुद को मुझे डाउट था कि मैं यूएसए से डिपोर्ट हूँ, जब भी मैं निकलता हूँ इंडिया से बाहर, तो वो स्कैन करते हैं मेरा पासपोर्ट, तो उनके सामने वो डिटेल आती है बिल्कुल बिल्कुल। कि डिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। बिल्कुल बिल्कुल। रशिया की बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, सिंगापुर की टाइम भी ऐसा ही हुआ था, और इस वक्त भी मुझे डाउट था हम्म कि इस बार मैं डमी टिकट पे ट्रैवल कर रहा हूँ, जो हम्म रिटर्न टिकट है मेरी बिल्कुल डमी है। हम्म तो उसमें थोड़ा डाउट था, लेकिन वहां जाने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया डाउट कि भाई आप, आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो आप ट्रैवल कर कर सकते हो। सकते हो, कर सकते हो। किसी किसी केसेस में होता है भाई, अगर उन्होंने हाँ। चेक कर लिया तो शायद प्रॉब्लम हो जाए आपको। बट उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर चेक भी हो जाती है आपकी डमी टिकट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप एयरपोर्ट हम्म। पे थोड़ा टाइम से पहुंचो और साथ के साथ आप अपनी टिकट, रिटर्न हम्म। टिकट जो बुक कर सकते हो अगर प्रॉब्लम होती है तो। राइट। ऐसा भी आप कर हाँ, सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, उसी वक्त आपके पास जो बैकअप है, आप उसी वक्त रिफंडेबल कोई टिकट बस परचेज करके उनको रिफंडेबल दिखा कोई भी दो, टिकट आप करके अगर अपना, आप टाइम से पहुंचे हो वहां। अपना हाँ टाइम से पहुंचो। सबसे बड़ी बात आज के कोविड के टाइम में टाइम से पहुंचो भाई। अच्छा। तो अर्पित भाई अब बताइए, आप बिल्कुल। फाइनली पहुंच गए शारजा। ठीक है। तो शारजा बिल्कुल। में जाते ही पहले जी तो भाई। वो रैपिड टेस्ट हुआ होगा आपका? हाँ, मेरा रैपिड टेस्ट हुआ, उसमें जो पूरा प्लेन था हमारे इंडियन लोगों से, पंजाबी लोगों से फुल था। तो लाइन थी अच्छा। तकरीबन 200 बंदों की, 200 अच्छा। बंदा ट्रेवल कर रहा था। अच्छा। तकरीबन 125-30वां नंबर था मेरा लाइन में, लेकिन 125-30 आदमी निकलने को मुझे टाइम लगे सिर्फ 3 मिनट, गिन के 3 मिनट क्या मेरा बात नंबर कर रहे आने हो? में। वहां इतनी फास्ट सर्विस चलती है। अच्छा, 3 मिनट में सारे बंदे क्लियर हो गए? अरे वाह यार। 3 मिनट में नहीं, मेरे पीछे भी और थे, लेकिन 125-30 में मेरा नंबर था, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। मुझे सिर्फ 3 मिनट अरे लगे वाह। उस काउंटर तक पहुंचने में। वाह यार, ये तो बड़ा फास्ट है यार फिर भी। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के कुछ नहीं पूछा हाँ, आपसे? बहुत आपसे फास्ट क्या, है मेरे वहां हिसाब का। से जो आरटीपीसीआर देखा होगा आपका इमिग्रेशन पे? इमिग्रेशन पे नहीं, उन्होंने मेरा आरटीपीसीआर भी नहीं देखा। जैसे ही मैं कोविड का वहां टेस्ट करवा के निकला मुझसे, हाँ एक चीज है, वहां आपके पास
दुबई का मोबाइल नंबर होना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ अगर जी, हाँ जी, हाँ जी, दुबई का सब मोबाइल बताते नंबर हैं। वो सबसे पहले मांगते हैं। सब बताते हैं कि भाई जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो एक यूएई का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि उस पर रिपोर्ट आ सके, आपकी रिपोर्ट का रिजल्ट आ सके। ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ऐसा ही है, आपने बिल्कुल कैसे सही अरेंज कह किया रहे हैं। फिर? जो भाई ने मुझे जहाँ स्पॉन्सर किया, जो जहाँ मुझे सारा प्लान घुमा रहा है अभी दुबई में, हम्म। उसका नंबर मेरे पास था, तो मैंने आपने वो दे दिया? 1 सेकंड में उनको वो नंबर दिया। आपका कोई फ्रेंड यहाँ दुबई में रह रहा है तो उसका नंबर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अर्पित भाई, अब ये बताइए कि फाइनली आप वहाँ से इमिग्रेशन भी आपका क्लियर हो गया, तो एक मतलब स्टाफ बढ़िया था वहाँ का, अगर ओवरऑल हम बात करें तो, शारजा का? हाँ, स्टाफ बढ़िया था। इमिग्रेशन हुई मेरी 1 मिनट लगा हुआ, कम से कम 1 मिनट। ओके, ओके, ओके। तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, पासपोर्ट दिया उन्होंने, वीजा भी नहीं पूछा मुझसे, पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट स्कैन किया, बोला सामने कैमरे में खड़े हो जाओ, कैमरे में फोटो ली, हम्म। थैंक यू यू कैन गो नाउ। क्योंकि दैट्स इट। अर्पित भाई, चक्कर क्या है पता है आपको? जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर लोग बड़े वो रहते हैं, उनमें पूछने के वो रहता है कि यार अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास पता नहीं क्या हो जाएगा, तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं अभी भी लोगों के अंदर। तो मेरे हिसाब से इस वीडियोस बिल्कुल। में छोटे छोटे डाउट्स जो भी हैं आपके, वो शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, राइट? तो आप ये बताइए भाई अब कि आप हाँ, उसके उसके बाद आपने फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया होटल, या अपने फ्रेंड के लिए फिर कैसे गए शारजाह से? एयरपोर्ट से बाहर निकला मैं, यूज तो करने वाला था पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैंने सर्च की रखी थी, वहां से मेट्रो पकड़ के मैं, एक्चुअली मैं अभी यहाँ हूँ एलान शहर में, जहाँ कोई भी नहीं घूमने आता, मैं उस शहर में आया हूँ, अच्छा। एलान शहर। कौन सा? एलान शहर है यहाँ। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है? यहाँ टूरिस्ट कोई नहीं आता, यहाँ की इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसी हैं, जैसे मैंने गूगल पे सर्च की थी पहले, हाँ, हाँ। तो आपके लिए घूमने के लिए अच्छा है, जहाँ जो जहाँ के खजूर के म्यूजियम है, खजूर के म्यूजियम है, और जो मतलब दुबई अगर का लोकल ओल्ड लोकल कल्चर है। लोकल यूएई एक्सप्लोर करना है तो ये जगह बढ़िया है। ये जगह बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ आपको एक चीज और मिलेगी घूमने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन में, जहाँ माउंटेन हिल है एक, अच्छा, तो ये फिर दुबई से तो कितना दूर वहाँ पड़ता है? ये दुबई से तकरीबन 150 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, चलो, काफ़ी दूर है। हाँ, ठीक है। काफी दूर है। हाँ, तो मेरा फ्रेंड वहाँ आ गया था, उसी ने मुझे ट्रांसपोर्ट यहाँ, हम तो फिर गाड़ी में आ गए जहाँ। ओके, 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 ओके। ठीक है, क्योंकि अभी यार जैसे एक्सपो चल रहा है हम्म। उधर, तो होटल्स काफ़ी महंगे मिल रहे हैं लोगों को, बताते भी हैं, और अगर हम किसी वेबसाइट पे चेक करते हैं तो कम से कम 5,000 6,000 पर नाइट का आता है, राइट? हाँ, होटल बहुत महंगे है अभी। तो फिर कोई सस्ता जुगाड़ बताओ लोगों को क्या कर सकते हैं वो? सस्ता जुगाड़ अभी यही है कि जो एलान शहर है ना, अगर वो ट्रेडिशनल दुबई घूमना चाहते हैं तो एलान शहर में सस्ता भी है, तो अच्छे से घूम भी सकते हैं। और जाते वक्त आप एक दिन निकालो जहां से, जब आपकी रिटर्न, एक आध दिन निकालो पहले फ्लाइट करने से वापस इंडिया की, या किसी और डेस्टिनेशन को फ्लाई करते हो, तो उससे पहले आप एक दिन जाओ दुबई, वहां बुर्ज खलीफा घूमो और दुबई एक्सपो घूमो, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो ज्यादा खर्चा जहाँ रहने का वो बच जाएगा, जहाँ सस्ता है। अच्छा, दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन की कितनी रुपए की टिकट है, अगर आपको आइडिया है तो? इंडियन रुपीज में? हाँ जी, इंडियन में बता दो, धर्म में बता दो, आप गए हो? दराम में है। नहीं, मैं तो अभी आज ही पहुंचा हूँ, अरे अभी हाँ यार, आप तो आज ही अभी चार पहुंचे पांच घंटे ही हुए मुझे जहाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। ठीक, ठीक, तो ठीक। एक अभी दो आप दिन में जाओगे, जाऊंगा, लेकिन एक्सप्लोर उसकी करोगे? टिकट है वो 95 ग्राम की है। ओके, 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 ओके। ठीक, ठीक, ठीक। तो और इतने? इसका एक और है, अगर आप अक्टूबर में घूमना चाहते हो तो 95 ग्राम में अक्टूबर कूपन मिलता है एक, तो अक्टूबर में 95 ग्राम की खरीदने के बाद आप, जो अभी दिन बचते हैं 7 8 दिन, अगर आप रोज भी जाओगे तो फ्री जा सकते हो एक बार 95 का अच्छा, कूपन खरीदने के बाद। अच्छा, और ये उसके भी है? बाद आपको पर विजिट 95 में जाना पड़ेगा। ओके, 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 चलिए, ये भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। हाँ तो हाँ अर्पित भाई, आप भी वीडियोस देख के पहुंचे हो, आपने वीडियोस देखी हैं इस तरीके की वीडियोस, तो हाँ, काफ़ी मैंने आपकी काफ़ी हेल्प हो रही आपकी है लोगों बहुत की। सी वीडियो देखी है। और
बिल्कुल काफी हेल्प हो रही है। मैंने खुद आपकी वीडियो बहुत सी देखी है, मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं, जी लेकिन जी। जो डमी टिकट का डाउट था, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता था कि ठीक है क्या ठीक हो है। सकता है। सही बात है, सही बात है। हाँ। सही है। चलिए। हाँ तो अच्छी बात है। मैं वैसे सुजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि आप डमी बिल्कुल टिकट पे बिल्कुल जाओ, सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो, हाँ, तो मैनेज नहीं कर सकते तो आप रिफंडेबल रिटर्न टिकट करवा कर ही जाना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एयरलाइंस के स्टाफ पे और आपकी कंडीशन पे, तो बिल, ये चीज़ भी ध्यान रखना। बिल्कुल तो हरप्रीत भाई, आपका भी यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया बिल्कुल। है, चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल लवर्स, आप वहां पे जाकर रशिया की सीरीज भी देख सकते हो, और आगे दुबई की सीरीज शुरू होने वाली है, वहां वो भी देख सकते हो, और इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं उस पर डालता रहूंगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इनके चैनल को भी जाके थोड़ा सा सपोर्ट करो। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इनके चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी भाई। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।